हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। दोस्तों, कर्नाटक स्टेट की यह वीडियो सीरीज में आप सभी ने कर्नाटक के ढेर सारे शहरों के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य के सुगर सिटी यानी कन्नड़ भाषा में सकरे नगरा के नाम से फेमस यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण मांड्या शहर के बारे में, जो पड़ोसी शहर मैसूर से 45 किलोमीटर और राज्य की राजधानी बेंगलोर से 102 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के मानचित्र के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा है। माना जाता है कि यह शहर समुद्र तल से 678 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जो कावेरी, हेमवती, सिमसा, वीर वैष्णवी और लोकपावनी नदियों की उपस्थिति के कारण इसे 5 नदियों के पावन भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो यहाँ के धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता दोनों का प्रतीक है। यह जिला कुल 7 तहसीलों को अपने अंदर समेटे हैं, जो 4961 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग में अपनी बाहें फैलाए हुए हैं। कृषि के लिहाज से देखें तो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4,98,244 हेक्टेयर है, जिनमें से 2,48,825 हेक्टेयर की भूमि पर केआर सागर और हेमवती जलाशयों के पानी से खेती की जाती है और बाकी बचे हिस्सों में खेत खलिहान और लोग निवास करते हैं। श्रीरंगपट्टनम जैसे ऐतिहासिक जगहों का गवाह यह जिला पश्चिम में हासन, दक्षिण में मैसूर और चामराजनगर, उत्तर में टुमकुर और पूर्व में रामनगर जैसे जिलों से सटा है। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि मांड्या जिले को सन 1 जुलाई 1939 को मैसूर जिले से ही अलग कर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। यहाँ की आबादी का लेखा जोखा भी कर्नाटक के अन्य जिलों की तरह 2011 में सामने आया, जिसमें पता चला कि यहाँ पर 18,05,769 लोगों की आबादी रहती है, जो गाम्बिया और नेब्रास्का की पॉपुलेशन के बराबर बताई जाती है। जनसंख्या के मामले में यह शहर भारत के 640 शहरों में से 263 नंबर पर स्टैंड करता है, जहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में करीब 365 लोग रहते हैं। महिला पुरुष अनुपात के मामले में यह जिला प्रत्येक 1000 पुरुषों की संख्या में 989 महिलाओं का गवाह बनता है। वहीं लिटरेसी की बात करें तो इस शहर के 70.14% लोगों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। धार्मिक विभाजन के आधार पर 94.85% की औसत प्रतिशतता के साथ यह एक हिंदू बहुल इलाका है, जहाँ पर इसके अलावा 4.35% मुस्लिम, 0.47% ईसाई और 0.31% विभिन्न जाति धर्म के लोग हंसी खुशी निवास करते हैं। साथ ही बात करें यहाँ के लैंग्वेज की तो यहाँ के लोग सबसे अधिक कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसका एवरेज परसेंटेज लगभग 91.92% है। इसके अलावा भी दैनिक जीवन में लोग यहाँ पर उर्दू, तमिल, तेलुगु और हिंदी जैसी भाषाओं को अपने बोलचाल वाली भाषा में प्रयोग करते हैं। इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में देखा जाए तो मांड्या जिले की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि और खेती बाड़ी पर निर्भर है। चूंकि मांड्या कावेरी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि या फिर इससे जुड़ी कोई अन्य वस्तु है। यहाँ पर उगाई जाने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसलों में धान, गन्ना, ज्वार, मक्का, कपास, केला, रागी, नारियल और कई सारे दलहन और सब्जियां शामिल है। यहाँ के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मांड्या जिला कई सारे एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क से जुड़ा है, जिनमें NH 275, NH 948 और NH 150A के सड़क शामिल है। इस शहर के टोटल रोड नेटवर्क में से राष्ट्रीय राजमार्ग 73 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 467 किलोमीटर और जिलावार सड़कें 2968 किलोमीटर के एक बड़े जाल में विस्तृत है। रेल ट्रांसपोर्टेशन में मांड्या इंडियन रेलवे के साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जहाँ पर मांड्या, मद्दूर, पांडवपुरा, श्रीरंगपट्टनम और बीजीनगर रेलवे स्टेशन इस शहर को बाकी अन्य शहरों से जोड़ता है। तो आइए अंत में जानते हैं मांड्या जिले के कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस शहर के धरोहर स्थलों में श्रीरंगपट्टनम फोर्ट प्रमुख है, जो लंबे समय तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। 1799 के चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने यहीं पर पराजय झेली थी, जिस पर टीपू सुल्तान की छाप अमिट रूप से अंकित है। अभी के समय में इस द्वीप किले में संग्रहालय, काल कोठरी, जामा मस्जिद, बारूद कक्ष और गुम्बद मौजूद है, जहाँ पर टीपू सुल्तान और हैदर अली को दफनाया गया था। इसके अलावा मांड्या जिले के पर्यटन स्थलों में आप पांडवपुरा, चेलू नारायण मंदिर चेलवोरे, रंगनाथ स्वामी मंदिर, वेंकटरमन स्वामी मंदिर, बाराचुकी एंड गगनचुकी फॉल्स, सिवाना समुद्र झरना, होलीकेरे सुरंग और KRS डैम को घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो फिलहाल कर्नाटक राज्य मांड्या शहर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।